मध्यकालीन शाखा में विजयनगर, तो विजयनगर से आरंभ करेंगे तो लिखेंगे मध्यकालीन शाखा, मध्यकालीन शाखा, मध्यकालीन शाखा, मध्यकालीन शाखा, मध्यकालीन भारत, विजयनगर। एक ऐसा कक्षा है जो जितना ऊपर के स्तर में जाइएगा उतना महत्वपूर्ण यह अध्याय है। विजयनगर और एक है प्रांतीय राज्यों में बहमनी। दोनों दक्षिण भारत की ही रीजनल हिस्ट्री है। विजयनगर आप लोग को प्रायतः मोहम्मद बिन तुगलक, और मोहम्मद बिन तुगलक के समय में कई प्रांतीय राज्य स्वतंत्र हुए थे, उसमें एक विजयनगर भी था, और जिसकी स्थापना हरियर बुक्का ने किया था। अपने पिता संगम के याद में संगम वंश की नींव रखी थी। हालांकि जब मैं विजयनगर की बात करता हूं तो हरियर बुक्का के साथ साथ देवराय प्रथम और देवराय द्वितीय की भी जानकारी देता हूं, और उससे भी अधिक महत्वपूर्ण जो भारतीय इतिहास का ही 5 शासक सबसे महान माना जाता है, तो उसमें एक महान शासक कृष्णदेव राय भी थे। और जो आपकी परीक्षा का फेवरेट कुछ फैक्ट भी है जिसका लगातार रिपीटिशन होता रहता है। तो हमारी आज की कक्षा मूल रूप से केंद्रित कृष्णदेव राय पर ही होगी, लेकिन अन्य बिंदुओं को भी हम देखना चाहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हरियर और बुक्का, हरियर और बुक्का, हरियर और बुक्का नामक दो भाइयों ने संगम वंश के रूप में विजयनगर की नींव डाली। संगम वंश के रूप में विजयनगर की नींव डाली। विजयनगर की नींव डाली। ठीक है, संगम वंश के रूप में किसकी नींव डाली? विजयनगर की नींव डाली। अंडरलाइन कर देना है, संगम वंश, हरियर बुक्का। नोट, विजयनगर में मतलब इससे पहले किसका शासन था? यहां इससे पहले वारंगल के शासक का शासन था, प्रताप रुद्रदेव का। तो लिखेंगे विजयनगर में काकतीय वंश का शासन था। काकतीय वंश के प्रताप रुद्र का शासन था। काकतीय वंश के प्रताप रुद्र का शासन था। काकतीय वंश के प्रताप रुद्र का शासन था। किसका शासन था? प्रताप रुद्र का शासन था। ठीक है, किससे पहले? नोट, हरियर बुक्का के गुरु का नाम विद्यारण्य था। हरियर बुक्का के गुरु का नाम विद्यारण्य था। हरियर और बुक्का के गुरु का नाम विद्यारण्य था। विद्यारण्य, ये भी याद रखिएगा। हाँ, अब थोड़ा थोड़ा सबके विषय में, हरियर बुक्का इस सब के विषय में एक एक दो दो जो फैक्ट है उसको लिख लीजिए। मेजर फैक्ट तो कृष्णदेव राय का है, और कृष्णदेव राय को ही याद करके रखना है। हाँ, देवराय प्रथम और देवराय द्वितीय में भी इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने कहा भी कि हरियर बुक्का संस्थापक था। अपने पिता के स्मृति में उसने संगम वंश की नींव रखी, लेकिन परीक्षा के दृष्टि से आप देवराय प्रथम और देवराय द्वितीय और कृष्णदेव राय को ज्यादा याद रखने की जरूरत है, इसलिए उसी को अच्छे ढंग से याद करें।
हरिहर बुक्का के विषय में एक दो बातें हैं, ध्यान रखिए, लिखिए, ध्यान में रहे, ध्यान में रहे कि बुक्का प्रथम ने बहमनी शासक से मुदगल का किला जीता था। मुदगल का किला जीता था। मुदगल का किला जीता था। और उसका उपाधि और इसकी उपाधि वेदमार्ग इसकी उपाधि वेदमार्ग प्रतिष्ठापक थी। वेदमार्ग प्रतिष्ठापक थी। ठीक है, वेदमार्ग सीधे लिख दो। फिर लिखिए, हरिहर द्वितीय विजयनगर का पहला शासक था जिसने महाराज धीराज की उपाधि ली। हरिहर द्वितीय पहला शासक था जिसने महाराज धीराज की उपाधि ली। ठीक है, उपाधि ली। हरिहर द्वितीय पहला था जिसने किसकी उपाधि ली? महाराज धीराज की उपाधि ली। फिर लिखिए, फिर ध्यान रखिए, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था कि देवराय प्रथम और देवराय द्वितीय और कृष्णदेव राय, इसी तीन के विषय में आपको कंठाग्र रखना है। तो लिखेंगे, अति महत्वपूर्ण है कि विजयनगर में देवराय प्रथम ने देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया। तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया। कहां बांध बनवाया? तुंगभद्रा नदी पर। एवं इसी के समय इटली का यात्री निकोलस कॉन्टी भारत आया था। निकोलस कॉन्टी भारत आया था। ठीक है, ये दो बातें सबसे पहले याद रखिएगा। एक, निकोलस कॉन्टी कई बार परीक्षा में पूछा हुआ है कि निकोलस कॉन्टी इटली का यात्री किसके दरबार में भारत आया? तो देवराय प्रथम के दरबार में 1420 में। इसी क्रम में एक और रचनाकार थे जिनका नाम था श्रीनाथ, और श्रीनाथ ने हरविलास लिखा था, और श्रीनाथ भी इन्हीं के दरबार में रहते थे। तो एक और लिख देना, हरविलास के रचनाकार श्रीनाथ, तेलुगु कवि श्रीनाथ, तेलुगु कवि श्रीनाथ देवराय प्रथम के दरबार में रहता था। देवराय प्रथम के दरबार में रहे। किसके दरबार में रहे? देवराय प्रथम के दरबार में रहे। एक और लिख देना, देवराय प्रथम के समय में ही सेना में मुसलमानों की भर्ती की गई थी। देवराय प्रथम के समय में ही
सेना में मुसलमानों की भर्ती की गई थी। सेना में मुसलमानों की भर्ती की गई थी। सेना में मुसलमानों की भर्ती की गई थी। कहां? देवराय प्रथम के समय में ही सेना में मुसलमानों की भर्ती की गई थी। यही देवराय प्रथम के विषय में मूल बातें। फिर बता दे कि सारी बातें भूल भी जाइए, लेकिन निकोलस कॉन्टी नहीं भूलिएगा। निकोलस कॉन्टी कहां का यात्री? किसके समय में? कहां आया? विजयनगर भारत आया, ठीक है। दक्षिण भारत आया, कर्नाटक, इसका जो रेंज था ये कहां था? कर्नाटक के क्षेत्र में था। अब दूसरा शासक था जिसका नाम था देवराय द्वितीय। इसको हम लोग इमादी देवराय भी कहते हैं, इमादी राय भी कहते हैं, ठीक है। अब इस देवराय द्वितीय के विषय में सबसे इंपॉर्टेंट कि इसके समय में कौन आया था? इसके समय में फारस का यात्री आया था जिसका नाम था, वेरी गुड, अब्दुल रज्जाक, जिसका नाम था, पाकिस्तान का एक ऑलराउंडर भी था बहुत पहले, 15 साल 10 साल पहले, जिस समय तुम्हारा जन्म नहीं हुआ था। आज मेरे सामने तुम लोग IPL 23 मार्च चिल्लाता है, ठीक है कि नहीं? मूल में आ जाइए, नेक्स्ट आगे लिखिए। समय बदल गया, ठीक है। IPL का जब जन्म हुआ था तो ये इतना बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा। 2007 में जन्म हुआ था ना जी IPL का, 8 में, हाँ। तो कितना बड़ा हो गया? 16 साल पहले तुम लोग 17 साल का है ही, तो ये 1 साल का कितना होगा? इतना बड़ा होगा थोड़ा सा। अब थोड़ा सा ऐसे ऐसे दे रहा होगा। अब पढ़ा रहा है 23 मार्च, ठीक है कि नहीं? वो मैच भी गिनने लगा कि IPL में कितना मैच हुआ। मतलब उसका दिमाग एकदम ठीक है, पढ़ता नहीं है ठीक से, ढंग से काम। मैं टाइप का गार्जियन रहता तो हम कहे भी कि बचपन से इसको दुलारू बना दिया गया, नहीं तो सुबह शाम सोठा पड़ता ना तो एकदम ठीक रहता, ठीक है कि नहीं? आगे लिखो। या तो दो ही चीज होता है, सोठा से 2 चीज होता है, या तो लड़का एकदम बन जाता है या बिगड़ जाता है। पहले के समय में अधिकांश बच्चा बन गया। एक थे यहाँ झिंगुर कुंवर, प्रिंसिपल थे ML एकेडमी का। जितना इंजीनियर सब देखते हैं, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, चीफ इंजीनियर सब, डॉक्टर सब उन्हीं का शिष्य है, ठीक है कि नहीं? तो कहते थे कि बाप रे बाप, उनका यदि मार नहीं जी एक महीना में खाते थे तो नींद नहीं आती थी। मैंने लड़का सब कुछ ना कुछ गलती करता ही था। और सुबह शाम मतलब 10 बजे एकदम खड़े हो जाते थे गेट पे। अच्छा, बड़ा तेज थे। 1:30 बजे टिफिन होता था, जानते थे कुछ लड़का दीवार फांद के बढ़े भागेगा तो दीवार के उस पार चले जाते थे। और जैसे ही कूदा, मान लिया इधर से कूदा, दे धराधन बाबू गे माई गे, फिर अपना कूद के आता था इधर। तो इस टाइप के मास्टर, हेड मास्टर रहे हैं, ठीक है। झुंगुर कुमार, आगे लिखो, ठीक है कि नहीं? हाँ, कहाँ थे हम लोग? तुम लोग को एक थप्पड़ लग जाएगा तो आंसू उसूं बहाने लगोगी, ठीक है कि नहीं? आगे लिखो। हो सकता है इसका तो जान भी जाने में खतरा हो जाएगा, मतलब नहीं, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा एक ही थप्पड़ में। आगे लिखो। कहाँ थे हम लोग? बड़े अच्छे जगह थे। तो कौन थे? फारस के कौन? अब्दुल रज्जाक। तो लिख देंगे इसके समय में फारस के यात्री अब्दुल रज्जाक आए। टिक लगा देना। अब्दुल रज्जाक आए। इन्होंने गजबेटकर की उपाधि ली थी। गजबेटकर का मतलब समझते हैं? हाथी का शिकारी। गज मतलब क्या होता है? हाथी। आप बेटकर मतलब शिकारी, तो हाथी का शिकारी। तो लिख देंगे इन्होंने गजबेटकर की उपाधि ली थी। गजबेटकर की उपाधि ली थी। किसकी ली थी? गजबेटकर की उपाधि ली थी। हो गया। फिर लिखे देवराय द्वितीय ने महानाटक सुधा निधि एवं ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा।
ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखा। इसी कारण से हम देवराय द्वितीय को याद रखने का प्रयास करते हैं। देवराय द्वितीय के समय में भी मुसलमानों को भर्ती किया गया, किस रूप में? तीरंदाज के रूप में। ठीक है, तो वो भर्ती की प्रक्रिया जो देवराय प्रथम के समय में रही, वो प्रक्रिया आगे भी चलती रही। तो ध्यान रखिएगा, ये भविष्य के तथ्य हैं। वर्तमान का जो तथ्य है वो अब्दुल रज्जाक है। वर्तमान का जो तथ्य है वो निकोलस कॉन्टी है। वर्तमान के जो तथ्य है वो हरियर बुक्का है। वर्तमान के तथ्य जो है संगम डिनेस्टी है पहला। वर्तमान के तथ्य है विद्यारण्य। वर्तमान के तथ्य है कि किसके समय में अलग हुआ था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। तो इन सबको ध्यान में करके रखिए तो ज्यादा ठीक है। भविष्य के तथ्य तो फिर आदमी जान ही जाता है। आगे लिखिएगा, संगम के बाद सुलु वंश आया। फिर लिखिए, संगम के बाद सुलु वंश आया। सुलु वंश आया, संगम के बाद सुलु वंश आया। सुलु वंश आया जिसके संस्थापक नरसिंह सुलूक थे। जिसके संस्थापक नरसिंह सुलूक थे, या नरसिंह थे, सीधे लिखो ना, नरसिंह थे। हाँ जी, जिसके संस्थापक नरसिंह थे। नरसिंह थे, जिसके संस्थापक नरसिंह थे। बस सुलू वंश में इतना ही याद रखना है कि संस्थापक कौन। सुलूब के बाद हुआ सबसे इंपॉर्टेंट वंश था तुलुब, और तुलुब का सबसे इंपॉर्टेंट शासक केडी राय, कृष्णदेव राय। तो लिखो अब तुलुब वंश। तीसरा वंश लिखो तुलुब वंश। तुलुब वंश। मुंह धुआ जैसा मत बनाओ, खुशी होके देखा करो। नहीं देखना है तो मत देखो, लेकिन देखो तो खुशी होके देखो, मुस्कुरा के देखो। तो पढ़ाने का उत्साह क्या, ऐसे जैसे जैसे आगे बढ़े। हम लोग को भूख लगा हुआ है, इनको जो है सो तुलुब वंश सुलुब वंश, नहीं तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या लक्की जी, है ना? तो थोड़ा सा मुस्कुरा के, तुम का मुंह धुआ की तरह बना, तुम तो खाना वाना खा के आया है जी, तुम्हारा तो चेहरा बता रहा है। ठीक है कि नहीं? जो 10 बजे आया तो खाना खा ही के आया होगा ना। जो बेचारा 8 बजे आया होगा, 7 साढ़े 7 बजे चला होगा, देखो ये सब का मुंह धुआं की तरह बना हुआ है बेचारा। जो भी रोटी छोटी था वो भी पच गया होगा, नहीं पचा है, अच्छा है तब। ठीक है, चलो तब आराम से बैठो। अभी अब आज खत्म ही कर देते हैं मेडाइवल। कहाँ थे हम लोग? तुलुब वंश। ठीक है, क्योंकि अब मेरी कक्षा 3:45 बजे से है, तो क्या करेंगे हम बैठ करके? हमारे विषय में कभी नहीं सोचते हैं कि मास्टर साहब क्या करेंगे बैठ करके। तो पढ़ लो, पढ़िए, लिख लो आगे। क्या कुछ कहना चाह रही है? इसका मुंह खुला हुआ है, इसका मुंह दोनों तरफ खुला हुआ है, माने इस तरह से भी खुला हुआ है, ऐसे भी बोलती रहती। हम नहीं भी कुछ इसको कहेंगे तो भी बोलती रहेगी। लिखो आगे। सर डाइन है क्या? नहीं डाइन नहीं है। आगे लिखो। अभी नहीं पूछना सर, डायना जो होती है महिला ही क्यों होती है? ये सब बड़ा गूढ़ प्रश्न है। आगे लिखो। कहाँ थे हम लोग? क्यों उदास हो गई? खुशी रहो, जैसे हो अपने नेचुरल में रहो। मेरा जो काम है वो हम करते रहेंगे। बेचारा 12 बज रहा है, देखो तो मुंह धुआं जैसा इसका बना हुआ है, और उसमें भी आज चेन्नई सुपर किंग का पानी के आया है। ठीक है कि नहीं? आगे लिखिएगा। कहाँ थे हम लोग? तुलुब वंश। तुलुब वंश का सबसे महान शासक, एक ही शासक तो पढ़ना है विजयनगर में। मैंने कहा ही है कि विजयनगर पढ़ते ही इसलिए है कि केडी राय का प्रश्न बन जाए। तो लिखिएगा, तुलुब वंश का सबसे महान शासक कृष्णदेव राय थे। कृष्णदेव राय थे 1509 से 1529 तक। 1509 से 1529 तक। पंद्रह सौ 9 से 1529 तक। ठीक है, 1529 तक। इन्हें आंध्र भोज, अभिनव भोज, इन्हें आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह,
आंध्र पितामह के नाम से भी जाना जाता है, के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और याद रखिएगा बाबर की जो आत्मकथा थी, ये बाबर का समकालीन था, तो बाबर की जो आत्मकथा थी कौन, तुझुके बाबरी, और जिसका पर्शियन अनुवाद था बाबरनामा, नहीं अब्दुल रहीम खाने खाना ने बाबरनामा लिखा था। उसमें भी उस समय कहा कि भारत का सबसे शक्तिशाली शासक कौन है, तो केडी राय है। तो लिखने की चीज नहीं है, सुनने की चीज है। ऐसे भी इसीलिए एज लिखा दिए कि 1509 से 1529, ठीक है कि नहीं। बाबर का एज था 1526 से 1530, तो उसके समकालीन हुए ना। कभी कभी इस तरह के भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कृष्णदेव राय के समकालीन कौन से मुगल बादशाह थे। आपके अच्छा ये तो पढ़वे नहीं किए, ठीक है कि नहीं। इज्जा जो होता है दिमाग नहीं चलाइएगा। जैसे अभी हम बता रहे थे, नीचे में क्या बता रहे थे, हाँ मैं बता रहा था कि संविधान सभा जब भंग हो गया 24 जनवरी 1950 को, तो अंतरिम संसद बना। एक लड़के से पूछे अंतरिम संसद कब बना, तो अपने मन से कहता है 1960, ठीक है कि नहीं। जो मन में आता है वो बोलता है। तो हम कहे देखो, इसी को देखकर हमको याद आ गया पत्थर सिंह का कि रामानंद के 12 शिष्य, कबीर उसमें सबसे प्रमुख। और कबीर के गुरु का क्या नाम, तो अब हम बता देते हैं, कबीर के गुरु का नाम है रामानंद। ठीक उसी तरह से कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई, संविधान सभा को भंग कर दिया गया, अंतरिम संसद का गठन हुआ। तो अंतरिम संसद का गठन कब हुआ, 24 जनवरी 1950। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। और उसमें इतना टेंशन, टेंशन ही टेंशन। तो लिखो कृष्णदेव राय, हो गया क्या, कुछ दिक्कत है क्या, परेशानी, मानसिक परेशानी, भावनात्मक परेशानी, कोई परेशानी। चलो नेक्स्ट। तीसरा अति महत्वपूर्ण है कि चूंकि सुन लो, चूंकि विजयनगर का राजकीय भाषा तेलुगु था, तो स्वाभाविक है कि इसके दरबार में 8 तेलुगु के विद्वान रहते थे, और जिसको अष्ट दिग्गज कहा गया। कहते ना 3 8 नहीं भूलना। अष्ट छाप, अष्ट प्रधान शिवाजी, अष्ट छाप वल्लभाचार्य के 8 शिष्य थे। अष्ट दिग्गज वहां भी लिखा हुआ है कि केडी राय के दरबार में जो 8 तेलुगु कवि थे, उनमें एक कवि थे पेद्दन, महान कवि था तेलुगु का, ठीक है कि नहीं। और पेद्दन जो थे उनका एक रचना था जिसका नाम था मनुचरित्रम। जिसका क्या नाम था, मनुचरित्रम। अभी प्रधानमंत्री जी विवेकानंद रॉक मेमोरियल पे गए हैं, वहां उसके जस्ट बगल में ही आदि बल्लूबर की एक प्रतिमा है, जिसका अनावरण आज या कल करेंगे, जो भी है वो तो प्रोग्राम के अनुसार होगा। वो आदि बल्लूबर भी इंपॉर्टेंट हो गया, विवेकानंद रॉक मेमोरियल तो इंपॉर्टेंट हो ही गया, वो आदि बल्लूबर भी इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है कि नहीं। इसलिए सामान्य ज्ञान, बहुत सारी चीज स्टैग्नेंट तो है, लेकिन थोड़ा आंख का नाक खोलकर रखने की जरूरत होती है। मूल बिंदु पे आ जाइए, आगे लिखिए। अभी जैसे मैंने पूछा एक से कि इस बार 18वीं लोकसभा के चुनाव में कितने सीटों के लिए मतदान हुआ, हो गया, हो गया, खेला हो गए, खेला हो गया। अरे 542, एक सदस्य तो निर्वाचित निर्विरोध चुने गए थे, तो चुनाव कितने के लिए संपन्न हुआ, कभी नहीं सुधरेगा। इतना जल्दी आदमी नहीं सुधरता है, ध्यान रखो, ठीक है। आगे लिखो, कहां थे हम लोग। अति महत्वपूर्ण है कि, अति महत्वपूर्ण है कि केडी राय के दरबार में 8 तेलुगु कवियों का समूह, 8 तेलुगु कवियों का समूह, 8 तेलुगु कवियों का समूह अष्ट दिग्गज रहते थे, अष्ट दिग्गज रहते थे, अष्ट दिग्गज रहते थे। उनमें सबसे प्रसिद्ध, उनमें सबसे प्रसिद्ध, उनमें सबसे प्रसिद्ध, उनमें सबसे प्रसिद्ध कौन, पेद्दन थे। उनमें सबसे प्रसिद्ध पेद्दन थे, जिन्होंने
मनु चरित्र लिखा। पेद्दन थे जिन्होंने मनु चरित्र लिखा। कौन लिखा? मनु चरित्र लिखा। उन्हें तेलुगु का पितामह कहा जाता है। उन्हें तेलुगु का पितामह कहा जाता है। उन्हें तेलुगु का पितामह कहा जाता है। उनके अष्टदिग्गज में आप लोगों ने बचपन में कहानी सुनी होगी तेनालीराम का, सुने है ना? हाँ, तेनालीराम जो है वो उनके अष्टदिग्गज में थे। और एक उन्होंने रचना लिखी थी, तेनालीराम ने, भारी विद्वान था तेलुगु का, एक रचना लिखी थी जिसका नाम था पांडुरंग महामात्म। उस रचना को भी ध्यान रखिए, नोट लिख लो। उन्हीं के दरबार में तेनालीराम ने, उन्हीं के दरबार में तेनालीराम ने, उन्हीं के दरबार में तेनालीराम ने पांडुरंग महात्म, पांडुरंग महात्म, महात्म्य की रचना की, महात्म्य की रचना की। लिख लो ना, महात्म की रचना की। किसने? अब मनु चरित्र की रचना किसने की? मनु चरित्र की रचना किसने की? नेक्स्ट अति महत्वपूर्ण है कि केडी राय ने नागलपुरा नगर की नींव रखी, और नागलपुरा नगर की नींव रखी और हजरा एवं विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कराया। 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 किसने? किसने? केडी राय ने। भूलेंगे नहीं कि उनके दरबार में पायस, बारबोसा, उनके दरबार में पायस, उनके दरबार में पायस, बारबोसा, बारबोसा, पायस, बारबोसा, बारबोसा, बारबोसा जैसे पुर्तगाली यात्री आए, बारबोसा जैसे पुर्तगाली यात्री आए। ठीक है? तो केडी राय में इतनी बात जरूर याद रखिए अपनी परीक्षा के दृष्टि से। तुलु वंश का अंतिम शासक था सदाशिव। केडी राय तो सबसे महान था, फिर लिखिए तुलु वंश का अंतिम शासक सदाशिव थे। कौन शिव थे? सदाशिव थे। सदाशिव थे। सदाशिव थे, जिनके समय में इतिहास, भारतीय इतिहास का सबसे खतरनाक युद्ध, भारतीय इतिहास का सबसे भयानक युद्ध, सबसे भयानक युद्ध में से एक, भारतीय इतिहास का सबसे भयानक युद्ध में से एक, राक्षस टांगरी, राक्षस टांगरी या राक्षस टांगरी या बन्नी हट्टी, बन्नी हट्टी या बन्नी हट्टी या तालीकोटा का युद्ध था। तालीकोटा का युद्ध था। तीन नाम था इसका। राक्षस टांगरी 2 गांव था, बन्नी हट्टी का मैदान था। ठीक है? और इसे तालीकोटा युद्ध क्षेत्र था, तो तालीकोटा का युद्ध कहा गया। यह इतिहास के सबसे भयानक युद्धों में से है। 1565 में यह युद्ध तुलु वंश के सदाशिव और उसका सेनापति राम राय भड़सेज, बहमनी वंश का 4 वंश था बहमनी में, छोटे छोटे वंश, बरार उसमें नहीं था। उस चारों ने मिलकर इस युद्ध को लड़ा था और पराजित किया था। तो लिखिएगा, क्या लिखे हैं?
1500 क्या लिखे, अंतिम सदाशिव शाह के समय में तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ। 1565 में हुआ। यह युद्ध दक्षिण भारत के 4 राज्यों के संघ के विरुद्ध लड़ा गया था। यह युद्ध दक्षिण भारत के 4 राज्यों के संघ के विरुद्ध लड़ा गया था, और इसमें बरार सम्मिलित नहीं था, साफ लिख दो। और इसमें बरार सम्मिलित नहीं था, सब सम्मिलित था। गोलकुंडा, बीजापुर, बीदर, अहमदनगर सब सम्मिलित था, बरार नहीं सम्मिलित था, बरार सम्मिलित नहीं था। और इस विद्रोह का नेतृत्व अली आदिल शाह कर रहे थे। और इस विद्रोह का नेतृत्व अली आदिल शाह कर रहे थे। अली आदिल शाह कर रहे थे। अली आदिल शाह कर रहे थे। किस विद्रोह का नेतृत्व? किस तालीकोटा का? 4 राज्यों का संघ था, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर और बीदर। आगे पढ़िएगा, इसीलिए सिर्फ इतना लिखा है कि बरार नहीं था, इतना याद रखिए। और किसके विरुद्ध हुआ? तो तुलु वंश के सदाशिव, और उसका सेनापति था राम राय। यही इसका संक्षिप्त इतिहास है। राक्षस टांगनी के युद्ध में विजयनगर का शासक पराजित हुआ। इस युद्ध में एक विदेशी यात्री था जो प्रत्यक्षदर्शी था, जिसने एक किताब भी लिखी थी। वो किताब बहुत चर्चित किताब था, जिसका नाम था फॉरगॉटन एम्पायर। और ये किताब लिखा था स्वेल ने। ये किताब किसने लिखा था? स्वेल ने। और ये इसका प्रत्यक्षदर्शी गवाह था। तो नोट में लिख दो, फॉरगॉटन एम्पायर के लेखक, फॉरगॉटन एम्पायर के लेखक, फॉरगॉटन एम्पायर का लेखक रॉबर्ट स्वेल। फॉरगॉटन एम्पायर का लेखक रॉबर्ट स्वेल। रॉबर्ट स्वेल, फॉरगॉटन एम्पायर का लेखक रॉबर्ट स्वेल इस युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी गवाह था। इस युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी गवाह था। ठीक है, नोट में एक और लिख देना। इस युद्ध के बाद विजयनगर की नई राजधानी पेनुकोंडा हो गई। इस युद्ध के बाद इसकी राजधानी, विजयनगर की राजधानी पेनुकोंडा हो गई। कहां हो गई? पेनुकोंडा हो गई। कहां हो गई? पेनुकोंडा हो गई। हाँ जी। तो 3 वंश हो गया। कौन कौन वंश हुआ? पहला हुआ संगम, सुलुभ, सुलुभ के बाद था तुलुभ, और तुलुभ के बाद था अरबिड्डू। और इसी वंश का अंतिम शासक था वेंकट द्वितीय। इसलिए यह भी याद रखिएगा कि विजयनगर का पहला शासक कौन था? तो हरिहर बुक्का। अब विजयनगर का अंतिम शासक कौन था? वेंकट द्वितीय। ठीक है, तो अंतिम शासक कौन था और प्रथम शासक कौन था? तो लिख देंगे। इसके बाद माने इस युद्ध के बाद भी वंश का अंत नहीं हुआ, एक नए वंश की स्थापना हुई जिसका नाम था अरबिड्डू वंश। तो लिखेंगे चौथा वंश अरबिड्डू वंश। अरबिड्डू वंश जिसका अंतिम शासक
वेंकट द्वितीय थे, वेंकट द्वितीय थे, जिसके अंतिम शासक वेंकट द्वितीय थे। और इसी के समय में वाडियार वंश ने मैसूर राज्य की स्थापना की थी। और इसी के समय में वाडियार शासक ने वाडियार शासक ने मैसूर की स्थापना की थी। वाडियार शासक ने मैसूर की स्थापना की थी। वाडियार शासक ने मैसूर की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? अंडरलाइन कर दीजिए। तो बस यह वंश क्या हो गया? समाप्त हो गया। आज जब भी कोई वंश समाप्त होता है तो लास्ट में क्या पढ़ते हैं? तो बूस्टर फैक्ट। तो लिखो बूस्टर फैक्ट। कुछ है, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लेना है, समझ लेना है, और तथ्य जो है उसको समय रहते याद कर लेना है। कुछ है, इसका कंप्लीट कर जाइए, खत्म बात। आगे लिखिए। विजयनगर के समय में, विजयनगर पहला वंश था, सीधे लिखो, विजयनगर पहला वंश था जिसने विवाह कर लगाया था। विवाह कर लगाया था। हम भी इसके पक्षधर हैं, विवाह करके पक्षधर हैं। पूछिए क्यों? लोग 1-1 करोड़ रुपया खर्च करते हैं, सरकार 5% फिक्स कर दे कि 5% आपको। और देश में जो एक बार कहीं आंकड़ा पढ़ा था कि 44 लाख शादियां होती हैं, और 44 लाख शादियां में यदि 1/4 भी यदि हाई प्रोफाइल शादी रख लो, 10 लाख, और कम से कम उस हाई प्रोफाइल शादी में 1 करोड़ के आसपास खर्च, तो तुम 10 लाख को 5 लाख से गुना कर दो तो सरकार को उतना राजस्व आएगा, उसको हम स्कूल डेवलपमेंट फंड में रख देंगे। तो क्या हो जाएगा? तो सर आप तो अलोकप्रिय हो जाएगा। तो अलोकप्रिय क्या होइएगा? अलोकप्रिय क्या होइएगा? विवाह कीजिएगा, कर नहीं दीजिएगा। गरीब आदमी से कहा उसको मुक्ति दिया जाएगा। किस किस को मुक्ति? कितना खर्च करने पे मुक्ति है? ठीक है, आप जो मंदिर में करेगा तो उसको 5,000 एडवांस दिया जाएगा, उसको पुरोहित का जो है वो चंदा भी दिया जाएगा। व्यवस्था ऐसा बनाया जाएगा कि जो ज्यादा खर्च करेगा उससे लिया जाएगा। विजयनगर ये काम करता था। इसीलिए परीक्षा में पूछता है कि कौन सा ऐसा वंश था भारतीय इतिहास में जो विवाह कर लेता था। ठीक है कि नहीं? तो कौन लेता था? लेकिन विधवा विवाह कर मुक्त था। विधवा विवाह जो होता था उसमें विवाह कर नहीं लिया जाता था। ठीक है कि नहीं? तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। दूसरा, विजयनगर, सुनो, मौर्य के बाद विजयनगर ही एक ऐसा वंश था जो शाही अंगरक्षिका को रखता था, महिला को रखता था। समझा? तुमको नहीं रखता था क्योंकि तुम विश्वासी नहीं था। महिला से बड़ी विश्वासी होती है। बात समझा कि नहीं समझा? तो लिखो आगे। अब महिला भ्रष्ट कम होगी, ये भी तुमको बताते हैं। तुम जो है सो गेट पे खड़ा होकर 4 आना वसूल लेगा, ठीक है, लेकिन महिला जो रहेगी वो जल्दी 25 पैसा 25 रुपया नहीं वसूलेगी खड़ा होके कहीं। ऐसा नहीं है कि मतलब सब दूध की धोई हुई और बड़ा, ये ऐसा नहीं है। उसमें भी भ्रष्टाचार पाए जाते हैं, लेकिन कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो बात समझा? जैसे ही अभी इसको नौकरी लग जाए कमाने में बहुत तेज रहेगा ये। ठीक है, जहां हमसे भेंट हुआ थूर देंगे वहीं पर हम। ठीक है, आगे लिखो। फिलहाल हमको सब पता चल जाता है मेरा कौन सा शिष्य क्या कर रहा है। एक मेरा शिष्य था, दरोगा था, अबनी, एक महाकाल। कहते थे इन लोग को, हमारे पास सूचना आ गई थी, कहते थे यार संभल के रहो, ये सब काम मत करो। ठीक है, हुआ वही, दोनों बर्खास्त हो गया। ठीक है कि नहीं? तो पाना जितना कठिन है उसको निभाना उससे भी ज्यादा कठिन है। इसलिए कोशिश कीजिए कि जहां तक हो सके शुचिता पे, इधर उधर के छल कपट प्रपंच में नहीं रहिए। आगे लिखो। ठीक है, बात समझा? लिखो आगे। क्या लिखे? विवाह समझता है क्या होता है? विवाह कर उछल रहा है, उस समय से उछल रहा है 4 फुट। विवाह कर लगाया, विवाह कर लगाया। चलो आगे लिखो। बेकार लिखा है तथ्य को। हाँ, फिर लिखिए। मौर्य के बाद विजयनगर
मौर्य के बाद मौर्य वंश। तुम लोग तो ऐसे चौंकता है जैसे जीवन में पहली बार मौर्य वंश समझा। मौर्य के बाद विजयनगर ने महिला अंगरक्षिका की नियुक्ति की, महिला अंगरक्षिका की नियुक्ति की, महिला अंगरक्षिका की नियुक्ति की। हाँ जी, महिला अंगरक्षिका की नियुक्ति की। ठीक है। नेक्स्ट, विजयनगर प्रशासन की सबसे बड़ी विशेषता, विजयनगर प्रशासन की सबसे बड़ी विशेषता सबसे बड़ी विशेषता नायंगर और आयंगर व्यवस्था थी। 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 यह भी पूछता है कि नायंगर और आयंगर व्यवस्था क्या थी, तो ये प्रशासनिक व्यवस्था थी। आयंगर व्यवस्था में एक ग्रामीण व्यवस्था थी कि गांव को संभालने के लिए 12 अधिकारी होते थे, यही व्यवस्था थी। तो लिख देना वहां, आयंगर व्यवस्था का संबंध ग्रामीण प्रशासन से था। आयंगर व्यवस्था का संबंध ग्रामीण प्रशासन से था। ठीक है, किससे था? बस, और आज के अंत में लिख दो, विजयनगर की मुद्रा बराह और पराडो थी। विजयनगर की मुद्रा बराह और पराडो थी। पराडो, पराडो, पराडो। हाँ जी। विजयनगर के भू राजस्व व्यवस्था, विजयनगर के भूमि कर को शिष्ट कहते हैं। विजयनगर के भूमि कर को शिष्ट कहते हैं। विजयनगर के भूमि कर को शिष्ट कहते हैं। और दासों के क्रय विक्रय को विजयनगर में, और दासों के क्रय विक्रय को विजयनगर में बेसबक कहा गया। बेसबक, कौन बक? बेसबक कहा गया। बेसबक कहा गया। बेसबक कहा गया। एक और लिख दो तो अच्छा रहेगा तुम लोग को। बेसबक लिख लिया ना, दासों का क्रय विक्रय लिख लिए। ठीक है। विजयनगर में देवदासी की प्रथा थी। विजयनगर, हम छोड़ रहे हैं, बाप रे बाप कितना हाफी ले रहा है। कल कहा कि सर मजा नहीं आया, तो आज मजा आ रहा है ना। कल 1.25 घंटा पढ़ा के गए तो कहता मजा नहीं आया सर, तो आज मजा आ रहा है ना। आज तो पूरा दिन अपना है। ठीक है। सर गलती हो गई सर, लिखो क्या लिखे? देवदासी की प्रथा, विजयनगर के मंदिरों में देवदासी की प्रथा थी। लक्की कल कह रहा था मजा नहीं आया सर, तो आज लो मजा। आज 2 महाद्वीप प्राय, कल एक ही महाद्वीप प्राय थे। ठीक है कि नहीं? आज विजयनगर जैसा बड़ा साम्राज्य को सूचीबद्ध किया गया। एक लास्ट में लिख लेना, नूनीज नाम सुना होगा। नूनीज ये भी यात्री था। और ये किसके समय आया था? ये अच्युत राय के समय आया था। अच्युत राय के समय आया था। तो विजयनगर के समय में जो यात्री सब आया, समझे कितना महत्वपूर्ण है? अच्युत राय के समय आया। बस पढ़ाना है, ऐसे भी हमको कल पढ़ाना ही। कल हमारा छोटा सा कक्षा है। शिवाजी कृष्णदेव राय की इतना बड़ा है। अब बहमनी में जितना आज पढ़ा है इंट्रोडक्शन वगैरह, उतना में तो बहमनी समाप्त हो जाएगा। अन्य बातें जितना पढ़ा है उसमें हम जौनपुर कश्मीर को लपेट लेंगे। तो कल हम लोग, आप लोग आइएगा ना, तो कल जरूर आइएगा। आप लोग जरूर 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 आइएगा। ठीक है कि नहीं?
क्योंकि कल मध्यकाल की समाप्ति होगी और एकदम आप लोग के इच्छा के अनुसार ही हम 1 बजे छोड़ देंगे। क्या हुआ तुमको, तिलचट्टा काट लिया क्या? ये तो उछल गई है। ऐसे भी आज 1 बज गया है, ठीक है कि नहीं? तो 8 बजे आओगी तो 1 ही बजे ना जाओगी, 6 साढ़े 6 बजे आओगी तो 12 बजे के आसपास जाओगी, वो तो टाइम फिक्स है। तो कल रविवार है तो थोड़ा सो लेना, 8 बजे ही आना, आज ही वाला टाइम रखेंगे। तब तक के लिए टेक रेस्ट, गुड नाइट। कुछ खा क्या ना, सुनो, बिना खाए हुए कोई भी आदमी नहीं आएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा।